अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी रिस्क के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप पूरी किताब भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ खास टिप्स, कुछ तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत सारी बरकत करेगा और आपको ख़ुद भी पता नहीं चलेगा कि ये इतना रिस्क जो है वो कहाँ से आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक कामयाब घरेलू औरत बनने के लिए आपको कौन सी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बहुत सारा इजाफा हो, तो आपने करना ये है कि आप जब भी खाना बनाएं, उसमें से थोड़ा सा खाना जो है वो किसी को ज़रूर दें। एटलीस्ट 40 दिन तक आप लोग ये काम ज़रूर करें। अगर आप वो किसी को नहीं देते, या तो किसी मेहमान का अरेंज करें कि थोड़े दिन तक वो आपके घर में आए, 5-6 दिनों बाद वो आए, आपके घर से खाना खाए, तो इससे आपके रिस्क में इजाफा होगा। तो सेकंड, अगर आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप कभी कभार जो है वो किसी बच्चे को जो है वो खाना खिला दें। इससे आपके रिस्क में बहुत सारा इजाफा होगा। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, अक्सर सूखी रोटियां जो है वो बच जाती हैं, चावल बच जाते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें जो हम खाते हैं वो बच जाती हैं, और हम क्या करते हैं, हम उसको किचन वेस्ट में फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने ये रोटियां जो हैं ये आपने जानवरों को डालनी है। इससे क्या होगा, इससे भी आपके रिस्क में बहुत सारा इजाफा होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब बेज़ुबान जानवर जो हैं वो आप उनको खाना खिलाते हैं, तो वो जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में आपके लिए दुआ करती हैं और आपका रिस्क जो है वो इजाफा होता है। तीसरी बात कि आप लोगों ने अपने घर में प्लांट्स लगाने हैं। ये बात आपको शायद ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन प्लांट्स जो है ये आपके घरों में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। उससे क्या होगा कि ये आपके घर में जो है वो बरकत भी करेगी। उसकी रीज़न ये है कि प्लांट्स एक सदका जारिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते कि प्लांट्स भी एक सदका है। तो क्योंकि एक पौधा जो है वो जब ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो उससे एक इंसान जो है वो सांस ले सकता है। ठीक है, अगर एक इंसान को सांस लेना है तो उसके लिए दुनिया में एक पौधा जो है उसकी ऑक्सीजन दरकार होती है। तो इसलिए ये भी एक सदका जारिया है। इससे भी आपके रिस्क में इजाफा होता है। चाहे वो आप किसी भी किस्म का प्लांट लगा लें। ठीक है, एलोवेरा लगा लें, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसको उगाना भी बड़ा आसान काम है। ठीक है, इसको अगर आप पानी ना भी दें तो चलता है। ठीक है, साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चूँकि एलोवेरा लगाई है, तो मैं इसको साथ साथ स्टोर भी करती जाती हूँ। अब स्टोर कैसे करती हूँ, सबसे पहले आपने जितने भी पत्ते हैं ना, इनको उतार के अच्छे से वॉश कर लेने हैं। वॉश करने से पहले आपने क्या करना है, ये है कि आपने ना इसको 3-4 घंटे पानी में भिगो के रखना है, ताकि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं या इनके ऊपर कोई खाद वगैरह लगी है, तो वो सारी की सारी जो है ना वो साफ़ हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको धूप में खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने क्या करना है, आपने किसी कपड़े से अच्छे से इनको साफ़ करना है, ताकि पानी का कतरा इनके अंदर ना रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अखबार लेनी है और 1 बाय 1 उसके अंदर इसको रैप करते जाना है और इसको सेव करते जाना है। जब आप एलोवेरा को इस तरह रैप करते जाएँगे ना, तो एलोवेरा जो है ये काफ़ी देर तक जो है वो महफूज़ रहेगी, और 1 महीना तो आप इसको ईज़िली चला सकते हो। इसको आपने फ्रिज में रख देना है किसी शॉपर में डाल के, और जब इस्तेमाल करनी है आपने एक एलोवेरा निकाल लेनी है। आपके पत्ते एज़ इट इज़ रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही गलेंगे। तो ये थी मेरी चंद टिप्स, और ये ख़वातीन को भी मेरा मशवरा है कि आप इन बातों पे अमल करें। जब आप सुबह उठें तो आप दोबारा ना सोएं। ठीक है, हमारे यहाँ ये एक रस्म बन चुकी है कि हम लोग जो हैं वो 10 बजे 12 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद घर की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ही करते कराते हमारे 4 बज जाते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है, इससे हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो भी नेगेटिव होती हैं, और हमारे घर में जो है वो बरकत आनी होती है वो भी इससे नहीं आती, और रिस्क जो होता है ना वो उसकी कमी भी होती है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लास्ट में बताना है कि आप अपने घर में कौन से तरीक़ों को फॉलो करती हैं
کیا آپ بھی ایسا کرتی ہیں جیسے جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں؟ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔